जय श्री कृष्ण जी की, जय भगवद गीता जी की। संबंध इस प्रकार गुणों के सहित प्रकृति और पुरुष को ज्ञान का महत्व सुनकर ये इच्छा हो सकती है कि ऐसा ज्ञान कैसे होता है। इसलिए अब दो श्लोक द्वारा भिन्न भिन्न अधिकारियों के लिए तत्व ज्ञान के भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करते हैं। ध्याने नात मणि पश्य नित केचिदात मान मा तमना अन्य सांख्यन योगिन कर्म योगिन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सुषम बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। यह ध्यान शब्द किसका वाचक है और उसके द्वारा आत्मा से आत्मा में आत्मा को देखना क्या है। छठे अध्याय के 11वें वाक्य और 13वें श्लोक में बतलाई हुई विवेक अनुसार शुद्ध और एकांत स्थान में उपयुक्त आसन पर निश्चलाप से बैठकर इंद्रियों को विषय से हटाकर मन को वश करके तथा एक परमात्मा के सिवा हृदय मात्र को भूलकर निरंतर परमात्मा का चिंतन करना ध्यान है। इस प्रकार ध्यान करते रहने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उस विशुद्ध सुषम बुद्धि से जो हृदय में सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, वही ध्यान द्वारा आत्मा से आत्मा को देखना है। यह जिस ध्यान के द्वारा सच्चिदानंदन ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई है, वह ध्यान सुगुण परमेश्वर का है या निगुण ब्रह्मा का, साकार का है या निराकार का, तथा ये ध्यान भेदभाव से किया जाता है या अभेदभाव से, एवं इसके फल स्वरूप सच्चिदानंदन ब्रह्म की प्राप्ति भेदभाव से होती है या अभेदभाव से। यह 22वें श्लोक में परमात्मा और आत्मा के अभेद का प्रतिपादन किया गया है एवं उसी के अनुसार पुरुष के स्वरूप ज्ञान रूप फल की प्राप्ति के विभिन्न साधनों का वर्णन है। इसीलिए यहाँ प्रसंगानुसार निर्गुण निराकर ब्रह्म के अभेद ध्यान का ही वर्णन और उसका फल अभिन्न भाव से में ही परमात्मा की प्राप्ति बतलाया गया है। परंतु भेदभाव से सगुण निराकार और सगुण साकार का ध्यान करने वाले साधक भी यदि इस प्रकार फल चाहते हैं तो उनको भी अभेद भाव से निर्गुण निराकर सच्चिदानंदन ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। सांख्यन और योगन ये दोनों पद भिन्न भिन्न दो साधनों के वाचक हैं या एक ही साधन के विषय विशेषण। यदि एक ही साधन के वाचक है तो इस साधन के वाचक है और उसके द्वारा आत्मा को देखना क्या है। यहाँ सांख्यन और योग ये दोनों पद सांख्य योग के वाचक हैं। इसका वर्णन दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक विस्तार पूर्वक किया गया है। इसके अतिरिक्त इसका वर्णन 5वें अध्याय के 8वें 9वें और 13वें श्लोक में तथा 4वें अध्याय के 19वें श्लोक में एवं और भी जहाँ जहाँ उसके प्रकरण आया है किया गया है। अभिप्राय ये है कि संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल अथवा स्वप्न की सृष्टि के सहज माया मात्र है। इसीलिए प्रकृति के कार्य रूप समस्त गुण ही गुणों में भरते रहते हैं। ऐसा समझकर मन इंद्रिय शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंदन परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंदन परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी बिन सत्य न समझना, ये सांख्य योग नामक साधन है। और इसके द्वारा जो आत्मा और परमात्मा के अभेद का प्रत्यक्ष हो कर सच्चिदानंदन ब्रह्म का अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाना, वही सांख्य योग के द्वारा आत्मा को आत्मा से दिखाना है। सांख्य योग ये साधन तो यम संपन्न अधिकार के द्वारा ही सुगमता से किया जाता है। साधन चतुर
षटय क्या है? इसमें विवेक, वैराग्य, पश्च संपत्ति और मुमुक्ष तत्व के 4 साधन होते हैं। इन चारों साधन से पहला साधन है विवेक, वैराग्य दूसरा, पट संपत्ति तीसरा। यह कर्म योग शब्द किस साधन का वाचक है और उसके द्वारा आत्मा में आत्मा को देखना क्या है? जिस साधन को दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक से उक्त अध्याय की समाप्ति तक पर्यंत फल सहित वर्णन किया गया है, उसका वाचक यह कर्म योग है। अर्थात आस्तिक और कर्म फल का स्वर्था त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समत्व देख रखते हुए शास्त्र अनुसार निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सब प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान करना कर्म योग है। इसके द्वारा जो सच्चिदानंदन परमात्मा को अभिन्न भाव से प्राप्त होना है, वही कर्म योग के द्वारा आत्मा में आत्माओं को देखना है। कर्म योग के साधनों में साधक अपने को परमात्मा से भिन्न समझता है, इसलिए उसका भिन्न भाव से ही ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए। या अभेद भाव से ब्रह्म की प्राप्ति कैसे बतलाई गई है? साधन काल में भेदभाव रहने पर भी जो साधक फल में अभेद मानता है, उसको अभेद भाव से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और यहाँ किन किन साधनों द्वारा अभेद भाव से ब्रह्म को ज्ञान हो सकता है, यही बतलाना प्रसन्न है। इसीलिए यह कर्म योग के द्वारा ही अभिन्न भाव से पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति बतलाई गई है। जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता। हरे कृष्णा।